बेटा, क्या तुम पहुंच गई हो यहाँ पे? मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर देती हूँ बेटा, तुम आ जाओ, नहीं तो मैं आर्यन जी को भेज देती हूँ, वो लेने आ जाएंगे तुम्हें। ओके बेटा, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ, तुम जल्दी जल्दी आओ, मैं जल्दी रेडी करती हूँ, तैयारी करती हूँ तुम्हारे आने की। हाँ आंटी, मैं बस एयरपोर्ट पे आई गई हूँ, आप मत भेजिए किसी को, मैं आ जाऊँगी, आप बस लोकेशन सेंड कर दीजिए, मैं कैब करके आ जाऊँगी आपके घर। ओके आंटी, मैं आती हूँ, फ़ोन रखती हूँ अभी। क्या हुआ जीनू, तो इतनी पहुंच गई यहाँ पे? तुमने अच्छा किया उसे हमारे घर बुला लिया, नहीं तो अभी अभी उसकी मॉम की डेथ हुई है, वो यहाँ वहाँ क्या करती है अकेले रह के। तुमने अच्छा किया। हाँ आर्यन जी, मैंने यही सोच के बुला लिया कि अभी अभी उसकी मॉम की डेथ हुई है, वो अकेले बच्ची क्या करती वहाँ पे, और उसकी मॉम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो मेरा इतना तो हक बनता है। हाँ जीनू, तुमने अच्छा किया। अच्छा जीनू, मैं भी निकलता हूँ, मेरी फ्लाइट है अभी, मैं 2 मंथ बाद आऊँगा, मेरी बिजनेस मीटिंग की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। ठीक है आर्यन जी, आप जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगी, और जल्दी अपना काम ख़त्म करके आना। आपका तो हमेशा ही रहता है, आप हमेशा ही 2-3 मंथ के लिए बिजनेस मीटिंग पे जाते हो, आपका कोई नया नहीं है। ठीक है, आप जाइए। हाँ जीनू, अब काम ही इतना रहता है कि मैं क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ना। और ये तुम्हारा नालायक बेटा समझता नहीं है, वो जब बिजनेस संभाल लेगा तब मेरे को ये सबसे छुटकारा मिलेगा, अभी के लिए तो मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ आर्यन जी, अब रहने दो, मेरे बेटे को मत सुनाओ, आप जाओ अपना काम करो, और जल्दी आना, अच्छे से जाना। ओके ओके बाय। हाँ तो ना सुना तो क्या करो, तुम्हारे बेटे को 1 नंबर का नालायक और निकलना है, सारा दिन बस लड़कियों के चक्कर में घूमता रहता है, कॉलेज में पढ़ता लिखता तो है नहीं, पता नहीं कब वो मेरी जिम्मेदारी संभालेगा। हाँ मैं मानती हूँ कि वो थोड़ा बिगड़ गया है, लेकिन अपना ही तो बच्चा है, कैसा भी हो अच्छा है मेरा बेटा। आप सुनाइए मत, अब आप चाहिए, नहीं तो आप पर बच्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा मेरे बेटे को पर में। तभी आर्यन वहाँ से अपने वर्क पे चले जाते हैं, और जिन वहाँ से चली जाती है कि तभी उनके कॉल पे कॉल आता है, और जिन कॉल को रिसीव करती है। हेलो जंकुक, आज इतने दिनों बाद कैसे कॉल किया अपनी मम्मा के पास, आज कैसे याद आई? वो मॉम, मैं कल घर वापस आ रहा हूँ, मैं यही कर बोलने के लिए आपके पास कॉल कर रहा था। क्या बेटा, तुम वापस आ रहे हो? लेकिन क्यों बेटा, इतनी जल्दी क्या जरूरत है वापस आने की, थोड़ी देर और घूम फिर के आते ना बेटा। लेकिन क्यों मॉम, कभी तो आप ऐसा नहीं बोलती थी, और वो मेरा भी तो घर है, मैं जब मन तब आ सकता हूँ वहाँ, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आ सकते हो, तुम्हारा ही घर है। ठीक है बेटा, तुम कल आओ, कल मिलते हैं। ओके बेटा। ओके मॉम, मैं कल शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है मॉम, कल मिलते हैं, बाय मॉम। ओके बेटा, बाय। अब मैं क्या करूँ, जंकुक भी घर आ रहा है और कल ती भी घर आ रही है, अब मैं कैसे छुपाऊंगी ती को जंकुक से? मैं जानती हूँ कि जंकुक कैसा है, वो किसी लड़की को देख के क्या करता है, मैं कैसे छुपा पाऊंगी? अभी के लिए अभी सोचती हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, चलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको सबका इंट्रो करवा देती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि ये वीडियो काफ़ी डार्क होने वाली है, तो प्लीज़ जहाँ कोई भी हो अपने कानों में हेडफोन लगा लो, और नहीं तो अकेले हो तो अकेले ही देखो, किसी के साथ मत देखो। ओके फ्रेंड्स, बाय, आप सबका इंट्रो देख लो। सो फ्रेंड्स, ये है द जॉन जंकुक की अंडरवुड माफिया है, और ये अपने पेरेंट्स की वजह में कुछ नहीं करते हैं, ये पढ़ाई करते हैं, और ये नेचर से काफ़ी रूड है और स्ट्रिक्ट है, और ये लड़कियों में एकदम प्लेबॉय टाइप है, और ये किसी भी लड़की को देख के उसके साथ नाइस स्पेंड करना चाहते हैं, और ये बात इनके पेरेंट्स को भी पता है कि वो कहते हैं। और ये है किम तायोंग, ये अपनी मॉम के साथ पहले सियोल में रहती थी, लेकिन अभी ये बुसान जंकुक के घर आ रही हैं, क्योंकि इनकी मॉम का डेथ हो गया है, और ये मॉम के साथ अकेले रहती थी, और इनकी मॉम जिन की सबसे अच्छी फ्रेंड थी, इसीलिए इनकी मॉम की डेथ के बाद जिन ने इन्हें अपने पास बुलाया है रहने के लिए, और ये नेचर से काफ़ी स्वीट एंड काइंड है, और काफ़ी बोली वाली लड़की है। ये है जॉन नामजूम जंकुक के फादर, ये काफ़ी रिच पर्सन है, साउथ कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, और ये अपने बिजनेस की वजह से हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं, अभी दूसरों में जाते रहते हैं, और ये अपने घर पे नहीं रहते, और ये नेचर से काफ़ी ज़्यादा काइंड एंड स्वीट हार्टेड है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी है।
ये है जूनजिन, जंगकुक की मदर और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड स्वीट है और ये हाउसवाइफ है और ये अपने घर में ही रहती है और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी है। फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरे जो पिछला वीडियो था चाइल्डहुड मिस्टेक का सेकंड पार्ट, उसे यूट्यूब वालों ने कम्युनिटी गाइडलाइंस रेस टैग मार के और खुद ही रिमूव कर दिया है। मैं देख रही हूँ, मैं ये वीडियो एक दिन पहले बना रही हूँ, एक दिन बाद तक मैं देख रही हूँ, अगर यूट्यूब ने मेरी वीडियो वापस ला दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे दूसरे चैनल पे दे दूँगी और उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आंटी मैं आ गई, अब कहाँ हो? देखो मैं आ गई। आंटी, हाँ बेटा मैं आ रही हूँ। बेटा तुम कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी सुंदर हो गई हो। हाँ बेटा अंदर आओ। हाँ आंटी मैं सुंदर तो हो गई हूँ लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो। मेरी मॉम कहती थी कि आप बहुत ज़्यादा ही सुंदर हो और आप सच में सुंदर हो। अरे बेटा इतनी तारीफ मत करो, आओ चलो जाके फ्रेश हो जाओ अपने रूम में। वहाँ तुम्हारा रूम है, उसमें जाके सारे सामान मैं रखवा देती हूँ मेड से। जाके तुम फ्रेश हो जाओ फिर आके डिनर कर लो। ओके बेटा? ओके आंटी मैं जा रही हूँ, फ्रेश होके आती हूँ, मुझे भूख भी लगी है। मैं आ रही हूँ आंटी तुरंत। ओके बेटा तुम जल्दी आओ, मैं अभी डिनर लगा देती हूँ, तुम फ्रेश होके आके पहले डिनर कर लो। ओके आंटी मैं बस अभी आई। ऐसे ही तीन औरतें बातें करते हैं और ते डिनर करती है और डिनर करके ते अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे, आज तो जंगकुक आ रहा है, मैं कैसे ते को उससे छुपा के रखूं? एक ही घर में मैं ते को कैसे छुपा सकती हूँ उससे? लेकिन मुझे तो ये करना होगा। क्या हुआ आंटी, क्या सोच रही हैं आप इतने गौर से? क्या कुछ हुआ है क्या आंटी? अरे नहीं बेटा, वो मैं क्या बोल रही थी ना ते कि मैं जब तक ना कहूँ तो अपने रूम से बाहर नहीं आना। ओके बेटा? ओके आंटी मैं नहीं आऊँगी, लेकिन क्यों आंटी, कुछ बात है क्या? अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ये समझ लो कि वो बस तुम्हारे भले के लिए है। मैं जब तक ना कहूँ तब तक मत आना बाहर। ओके आंटी मैं नहीं आऊँगी बाहर जब तक आप नहीं बोलेंगी। ओके आंटी फिर मैं जा रही हूँ अपने रूम में। ओके बाय आंटी। ओके बेटा तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो तब तक। ओके बाय बेटा। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. हे जंकुक बेटा तुम आ गए, आओ यहाँ डिनर कर लो, डिनर बस मैंने लगाया ही है। ओके मॉम मैं बस अभी आ रहा हूँ फ्रेश होके, फिर मैं आता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ओके बेटा तुम जल्दी आओ, डिनर लग ही गया है, आके डिनर कर लो जल्दी। मॉम मैं बस अभी आ रहा हूँ। कहीं जंकुक टी को देख ना ले। नहीं देख नहीं सकता क्योंकि टी का रूम तो स्टोर के बगल में है और उस वाले रूम में जंकुक तो कभी जाता नहीं, तो फिर वो देखेगा कैसे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मॉम मैं आ गया, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। बेटा मैंने बस लगा ही दिया है, आके डिनर कर लो जल्दी से। मॉम आप बहुत अच्छा डिनर कर बनाते हो, सच में बहुत अच्छा है। मॉम मैं वो क्या बोल रहा था कि स्टोर रूम के बगल वाले रूम को क्लीन करवा दीजिएगा, क्योंकि उसमें मेरे दोस्त आ रहे हैं, पार्टी करेंगे आज रात को हम लोग। लेकिन उसमें क्यों बेटा, वो रूम क्यों? वो तो उसमें तो तुम कभी जाते नहीं हो, वो रहने दो, तुम अपने रूम में ही पार्टी कर लेना। नहीं मॉम मुझे उसी रूम में पार्टी करनी है, क्योंकि वो रूम थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड आ रहे हैं। ठीक है मॉम? ओके बेटा मैं क्लीन करवा दूंगी। अब मैं देखो किस रूम में शिफ्ट करूँ, अगर जंगल को पता चल गया तो कुछ तो करना ही होगा। ठीक है मैं देख लेती हूँ क्या करना है, मैं देखो ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर दूंगी। क्या हुआ मॉम, आप क्या सोचने लगी? कहीं उस रूम में मेरे से कुछ छुपा के तो नहीं रखा है आपने, जो मुझे आप दिखाना नहीं चाहती हैं? अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शाम तक वो रूम क्लीन करवा दूंगी, तुम उसमें ही पार्टी कर लेना। ओके बेटा? ओके मॉम मैं अब जा रहा हूँ सोने के लिए, कल शाम तक वो रूम
क्लीन करवा दीजिएगा। ओके मॉम बाय। ओके बेटा बाय, गुड नाइट, आराम से सोना। और फिर जीन जाती है तेग के रूम में और तेग को ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर देती है उस रूम से निकाल के, और वो रूम को अच्छे से क्लीन करवा देती है। और फिर नेक्स्ट डे जंकुक के सारे दोस्त और जंकुक उस रूम में पार्टी कर रहे होते हैं। मेरा चेन कहाँ गिर गया? लगता है कि उसी वाले रूम में गिर गया मेरा चेन। क्या करूँ? ढूंढने जाऊँ? जाना ही पड़ेगा। वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी थी, लेकिन आंटी ने तो मना किया है बाहर निकलने से। लेकिन वो नहीं मिली तो मेरी मॉम की आखिरी निशानी थी वो। एक काम करती हूँ, चुपके से जाके ढूंढ के आ जाती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ यही करती हूँ। फिर ते चुपके से नीचे जाती है उस वाले रूम में अपने चेन को ढूंढने के लिए, और वो फिर दरवाजे से अंदर देखती है तो जंकुक और जंकुक के सारे फ्रेंड्स नशे की हालत में सोए हुए थे। उनको थोड़ा सा भी होश नहीं था क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पार्टी की हुई थी। तभी ते वहाँ अपना चेन ढूंढने लगती है। तभी जंकुक ते को वहाँ पे देख लेता है। लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस रूम में? यहाँ कैसे आई तुम? वो मैं इसी रूम में रुकी थी ना, तो इसमें मेरा चेन गिर गया है, तो वही ढूंढने आई थी। देखी इतनी क्यूट सी वॉइस सुन के जंकुक जो आधे नशे में था उसने पूरी आँख खोली और ते को पूरे ध्यान से देखने लगा और ते की ब्यूटी में एकदम खो गया। वाह, शीट्स सो ब्यूटीफुल। तो ये है जो मॉम मुझसे छुपा रही थी, लेकिन मैंने तो देख लिया। मॉम कितने दिन आप इसे मुझसे छिपाती? इतनी ब्यूटीफुल गर्ल को आप मुझसे छुपा रही थी। ओह, मुझे मेरी चैन मिल गई, मैं अब जा रही हूँ यहाँ से। रुको, ऐसे कैसे जा रही हो यहाँ से? ऐसे कैसे जा सकते हैं यहाँ से? अब कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो मेरे घर पे? वो मैं आंटी की फ्रेंड की बेटी हूँ और यहाँ रहने के लिए आई हूँ। ठीक है मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से। ठीक है जाओ, मैंने छोड़ दिया आज, बस आज के लिए छोड़ा है, तुम जाओ। ओके ओके, मैं जा रही हूँ, बाय बाय बाय, मैं जा रही हूँ, बाय। ओह भाग गई, कितनी क्यूट है और एकदम इनोसेंट, मुझे पसंद आई। वो मुझे कैसे छुपा? लगता है कि मुझे इससे फॉलन लव हो गया है, पहली नज़र में प्यार। अब मुझे इससे पाना होगा। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और मैं इससे शादी करके रहूँगा। मॉम मैं आ गया, मेरा ब्रेकफास्ट लगा दो जल्दी, मुझे भूख लगी है। बेटा तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए? अच्छा मैं लगा देती हूँ ब्रेकफास्ट, कर लो जल्दी। और जिसे आपने इतने दिन से छुपा के रखा है उसे भी बुला लो ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसे भी भूख लगी होगी। कौन बेटा? किसे मैंने छुपा के रखा है? किसी को तो नहीं। मैं भला क्यों किसको छुपा के रखूंगी? मॉम अब आप झूठ बोलना बंद करिए, मैंने देख लिया है उसे। अब आप बुला भी लीजिए, इतना झूठ मत बोलिए मुझसे। ओके ओके मैं बुला लेती हूँ। ते बेटा नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो बेटा। लगता है आंटी मुझे नीचे बुला रही है, जाके देखती हूँ। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे। ये तो वही है जो कल रात को उस रूम में था। ये यहाँ क्या कर रहा है? शायद ये आंटी का बेटा है। ठीक, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? आओ बैठो, ब्रेकफास्ट कर लो। ओके आंटी, मैं बैठ जाती हूँ। बेटा बैठ जाओ, और शंकर तुम भी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करो। ओके मॉम, कर ही रहा हूँ बस। ये मुझे
मुझे कब से घूरे जा रहा है। ये ब्रेकफास्ट तो नहीं कर रहा है, बस मुझे घूर रहा है। मन तो कर रहा है कि इस स्टेक को ही खा जाऊं। ब्रेकफास्ट में तो मन ही नहीं कर रहा है खाने का। ये कितनी टेस्टी होगी खाने में। दिल कर रहा है कि अभी ही खा लूं इसे। आंटी, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो। आप सच में अच्छा बेटा, क्या तुमको खाना अच्छा लगा? ठीक है बेटा, तुम अच्छे से खाना खाओ और जंकुक तुम भी खाओ। ओके आंटी, मैं अब जा रही हूँ अपने रूम में। मेरा हो गया ब्रेकफास्ट। ओके बाय आंटी। ओके बेटा, जाओ और अच्छे से जाना और रेस्ट करना। ओके बेटा, बाय। मॉम, मेरा भी हो गया, मैं भी जा रहा हूँ। बाय। अब तुम कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? वो मॉम, मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने जा रहा हूँ। मैं 2 दिन बाद ही आऊँगा, मैं अभी नहीं आऊँगा घर पे। अच्छा ठीक है, फिर जाओ, अच्छे से जाना। ओके। अभी अभी किसका कॉल आने लगा, जाके देखती हूँ। हाँ हेलो। हाँ, क्या डैड की तबीयत खराब है? क्या ठीक तो है ना मेरे डैड? अच्छा मैं अभी आती हूँ मैं। क्या हुआ आंटी, आप टेंशन में लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? वो बेटा, मेरे डैड की तबीयत बहुत खराब हो गई है अचानक से। मुझे लगता है कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा मेरे डैड के पास। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। ओके आंटी, आप जाओ, आप यहाँ की टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगी आंटी। ओके बेटा, तुम अकेले रह तो जाओगे ना बेटा, क्योंकि जंकुक भी आनी है, वो भी 2 दिन बाद आने वाला है। हाँ आंटी, मैं रह लूँगी अकेले। आप जाओ, आपको वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। आप जाओ, मैं देख लूँगी। ओके बेटा, मैं अभी निकलती हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाएगा। ओके बाय बेटा, तुम संभाल लेना यहाँ। ऐसे ही जिन अपने घर के लिए निकल जाती है, औरतें वहाँ रहती है और वो घर के सारे काम कर लेती है जो बाकी रहता है, और सारे घर के सारे काम करके वो अपने रूम में जाके सो जाती है। सो ही रहती है कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके धीरे धीरे से सारे कपड़े रिमूव कर रहा होता है। तभी उसकी अचानक से नींद खुल जाती है और वो सामने देखती है कि जंकुक सिगरेट पी रहा होता है और उसके सारे कपड़े रिमूव कर रहा होता है। बेबी, तुम उठ गई? मैं कब से तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम उठ गया ही नहीं है। सोई थी और नहीं किया तुम्हें उठाने का। यहाँ आप तो नहीं थे ना, यहाँ 2 दिन बाद आने वाले थे ना। आप यहाँ कैसे? और मेरे कपड़े क्यों निकाल रहे हैं आप? तो रही मेरे। बेबी, आवाज नहीं, ज़्यादा चिल्लाओ मत, नहीं तो गला खराब हो जाएगा तुम्हारा। बस मुझे आज तुम्हारे साथ एक रात गुजारनी है। तुम बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो बेबी। प्लीज़ मुझे करीब आने दो अपने, प्लीज़। नहीं, आप दूर रहिए मुझसे। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं कर सकते आप, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। मैं आंटी को सब बता दूंगी, प्लीज दूर रहिए। मैंने बोला ना कि तुम चुप रहो, तुम मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। जंकुक प्लीज, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं करो जंकुक प्लीज। मेरी पहले से लाइफ बहुत खराब है जंकुक, ये करके मेरी लाइफ और खराब मत करो जंकुक, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। ये मैंने बोला चुप हो जाओ, मैं जो कर रहा हूँ वो करने दो, और इससे तुम्हारी लाइफ कोई बर्बाद नहीं होगी। मैं तुमसे शादी करूँगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। प्लीज प्लीज मुझे करने दो, प्लीज करने दो मुझे। नहीं जंकुक प्लीज, गलत है, प्लीज मुझे छोड़ दो। Please,
क्या गलती से हो गया, प्लीज जंकुक मुझे जाने दो। ते समझ गई थी कि अब जंकुक उसे नहीं छोड़ेगा, वो जो चाहता है वो करके रहेगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती, जो जंकुक कर रहा है वो उसे करने देती है। ते, you are so amazing, ते, please मुझे तुम्हें खाने से बाइट करना है, ते, मुझे तुम्हें खाना है, मुझे मजा आ रहा है तुम्हें बाइट करने में, बहुत मजा आ रहा है तुम्हें बाइट करने में, ये इतना मुझे करना है। You're so amazing, you're so amazing, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये करने में तुम बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी हो, मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो मुझे नहीं मिल रही थी, आज तुम मुझे मिल गई थे, बहुत अमेजिंग हो। मैं अभी करने जा रहा हूँ, Stop it, मुझे करने दो, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही जंकुक ते के साथ पूरी रात इंटीमेट होता है और सुबह में भी इंटीमेट होता है, जब तक जिन नहीं आती। जंकुक ते के साथ जबरदस्ती करता रहता है और फिर नेक्स्ट डे जब जिन आती है तब ते की हालत बहुत खराब होती है। बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है बेटा। नहीं आंटी, मैं बस ठीक हूँ, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था तो सोचा रेस्ट कर लूँ, ठीक हो जाएगा। ओके बेटा तुम रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। ठीक है बेटा तुम रेस्ट करो, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। ओके बेटा। मॉम कहाँ जा रही हैं आप, और आप टेक रूम जा रही है, कैसी है आप, उसकी तबीयत ठीक है ना? नहीं उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं? तुम तो यहाँ नहीं थे ना, तुम तो 2 दिन के लिए अपने फ्रेंड के साथ गए थे, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? वो मैं आ गया था आपसे थोड़ी देर पहले ही आया, तो मुझे पता चला कि तेरी तबीयत खराब है। मैं बोल रहा था कि हम और ते एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी कर रहे हैं कल। क्या तुम और ते एक दूसरे से प्यार करते हो? और ते ने तो मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं। और इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो तुम दोनों? वो मैं ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्दी हो जाए और आप ते को बता दीजिएगा कि कल ही हमारी शादी है। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे शादी की तैयारी भी करनी है। हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, बता दूँगी ते को। ते ये देखो मैं मेडिसिन ले आई बेटा, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना? और बेटा मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तुम शादी कर रही हो और तुम और जंकुक एक दूसरे से प्यार करते हो। मॉम मैं भी बेटर फील कर रही हूँ, और शादी शादी नो मॉम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बेटा मुझसे भी झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है जंकुक ने बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम दोनों कल ही शादी कर रहे हो, ये सच है क्या? नो मॉम ये झूठ है, और मैं जंकुक से शादी नहीं करना चाहती मॉम, मैं नहीं करना चाहती जंकुक से शादी, मुझे नहीं करना है प्लीज। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ है, जंकुक ने कुछ किया है क्या? मुझे बताओ बेटा, तुम जंकुक ने कुछ किया है? डरना नहीं बेटा, मुझसे मत डरना, तुम बताओ मुझे खुल के बताओ जंकुक ने क्या किया है? आंटी जंकुक ने मेरे साथ जबरदस्ती किया, आंटी मुझे फोर्स किया, मेरी ये हालत बना दी आंटी, मैं
तो यहाँ नहीं था ना, इस लड़के का मैं क्या करूँ? आंटी प्लीज मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए आंटी, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे जंकुक से शादी नहीं करनी आंटी, प्लीज मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए आंटी प्लीज। ओके बेटा ओके, मैं अपने बेटे की गलती सजा तुम्हें नहीं मिलने दूंगी, तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाना। यूएसए में मेरी एक फ्रेंड है, मैं तुम्हें उसके घर भेज देती हूँ, मैं अभी ही ड्राइवर को बोलती हूँ, वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा, तुम चले जाओ बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ। ओके ओके आंटी, मैं चली जाती हूँ आंटी, मुझे यहाँ नहीं आना, मैं जा रही हूँ आंटी, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना आंटी। ओके बेटा तुम जाओ, अभी तुम्हें अभी जाना जरूरी है, मैं यहाँ सब संभालने भी लूँगी और अपना ख्याल भी रखूँगी, तुम अभी जाओ, मैं ड्राइवर को नीचे भेज देती हूँ। लेकिन आंटी जंकुक तो यही है ना, उसने मुझे देख लिया तो फिर वो मुझे जाने नहीं देगा आंटी, अब मैं क्या करूँ, वो तो यही है ना। नहीं बेटा जंकुक यहाँ नहीं है, वो पता नहीं कहाँ गया है, वो सुबह ही आएगा, अभी वो यहाँ नहीं है, अभी जाने का अच्छा मौका है, तुम अभी चले जाओ यहाँ से। ओके आंटी बाय, मैं अब जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और आंटी बाय। सो फ्रेंड्स मैं ये वन शॉट का पार्ट अभी यहीं पर एंड करती हूँ और मैं इसका सीजन 2 जल्दी ही अपलोड करूँगी। और फ्रेंड्स आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।